गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। सब्जेक्ट है यहाँ पे कंप्यूटर्स। फोर्थ लेसन हम अपने इसमें कर रहे हैं वर्किंग विद नोट पैड। इसे हम कंटिन्यू करेंगे। सो ओपन योर बुक्स। देखिए वर्किंग विद नोट पैड क्या है आपका। नोट पैड में हम पता है आपको कि एक ये सिंपल और क्या है टेक्स्ट एडिटर है जिसमें आपको बहुत सारी फॉर्मेटिंग करने के लिए नहीं मिलती। बहुत सिंपल इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, अपनी टाइपिंग आप करते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, इसमें आप काम करते हैं तो दो मोड में हम काम करते हैं। एक होता है आपका नॉर्मल मोड एंड आपका क्या होता है वर्ड रैप मोड। तो नॉर्मल मोड में आपका क्या होता है कि अब अगर आप कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो क्या होता है कि आप कोई भी पैराग्राफ अगर टाइप कर रहे हैं तो वो लाइन पूरा आप लिखता ही चला जाता है, यानी कि आपका जो मैटर है जो आप लिख रहे हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट लाइन में आपका नहीं आता और ये लिखता ही चला जाता है। ठीक है, आगे आगे होता रहता है। और तो ये आपका क्या होता है कि नॉर्मल मोड। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं क्योंकि आपका जो आप लिखते किस तरीके से हैं, जैसे यहाँ पे भी बुक में देखिए कि वैन से लेके नेक्स्ट तक यहाँ पे एक लाइन हो गई, फिर नेक्स्ट लाइन आपकी ये हो गई, ठीक है, फिर ये हो गया। इस तरीके से आप वन लाइन टू लाइन आप लिखते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मल मोड में ऐसा नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि वो एक ही लाइन में सारा का सारा मैटर आपका चला जाता है, टाइप होता चला जाता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए आप बार मेन्यू में आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस हैं यहाँ पे फॉर्मेट का यहाँ पे देखेंगे। तो इसे आप जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे देख रहे हैं वर्ड रैप, ठीक है। इसे आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है और उसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी टाइपिंग करेंगे। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जैसे आपकी एक लाइन यहाँ पे एंड हो जाएगी आपके पेज तक, फिर वो नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली आपका जो कर्सर है, ठीक है, वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। कर्सर आपको पता है कि क्या होता है, एक छोटी सी लाइन होती है जो क्या होती है, ब्लिंक करती रहती है, आती है और जाती है। तो ये आपका क्या होगा, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आपका आ जाएगा। और हम एंटर की का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप यहाँ तक लिखना चाहते हैं, इसके आगे अगर आप जैसे यहाँ पे विंडो लिखा है, ठीक है, इसके आगे आप नहीं लिखना चाहते तो आप क्या करेंगे, एंटर की का प्रेस करेंगे और आपका जो न्यू स्टार्टअप लाइन करना चाहते हैं वो दूसरी लाइन पे आपका कर्सर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप पूरा एक साथ लिख रहे हैं, लिखते आपको 5-6 लाइन का एक पूरा आपको जैसे 1 लाइन 2 3 4 5 इस तरीके से कोई पैराग्राफ अगर आपका है तो उसके लिए तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे और आपका ऑटोमेटिकली जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे आता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन कहीं पे अगर आपको बीच में ब्रेक करके लिखना है और नेक्स्ट लाइन में दूसरा पैरा स्टार्ट करना है तो उसके लिए आप एंटर की का क्या कर सकते हैं, यूज़ आप करेंगे। तो आज हम करेंगे यहाँ पे देखिए पेज नंबर है आपका 39। सो ओपन योर पेज नंबर 39। यहाँ पे देखिए टाइपिंग टेक्स्ट इन नोट पैड। अब नोट पैड में आप टाइपिंग करते हैं टेक्स्ट की, यानी कि जो हम लिखते हैं वो किस तरीके से आपने करना है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ टू टाइप द टेक्स्ट। अगर देखिए पहले क्या है आपका, फॉर टाइपिंग अल्फ़ाबेट्स इन स्मॉल केस प्रेस द अल्फ़ाबेट कीज़ ऑफ द कीबोर्ड। अगर आप क्या करना चाहते हैं, आप जब कंप्यूटर में आप जब भी आप टाइपिंग करते हैं, ठीक है, अगर आप ABCD आप टाइप कर रहे हैं तो एज इट इज़ ANBNCD इसी तरीके से आपका लिखा हुआ क्या आएगा, ठीक है। लेकिन आप ऐसा नहीं होता कि आपको हमेशा ही कैपिटल लेटर चाहिए होते हैं। आपको फर्स्ट लेटर आप जब सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लेटर आपको पता है कि वो कैपिटल होता है और बाकी के लेटर्स क्या होते हैं, वो स्मॉल होते हैं। या कुछ स्पेशल केस ऐसे होते हैं जहाँ पे किसी का नेम है, किसी रिवर का नेम है, किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ का नेम है, तो उसके लिए आपको बीच में कैपिटल का यूज़ करना होता है, ठीक है। हेडिंग के लिए कभी कभी कैपिटल का यूज़ करना होता है, अदरवाइज़ आपको भी क्या करते हैं, आप स्मॉल लेटर्स में आप लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा क्या है आपका, फॉर टाइपिंग अल्फ़ाबेट्स इन अपर केस प्रेस अल्फ़ाबेट कीज अलॉन्ग विद द शिफ्ट की और मेक द कैप्स लॉक की ऑन। अगर आप क्या करते हैं, अगर आपको छोटे लेटर्स आपको लिखने हैं, ठीक है, अगर आपका कैप्स लॉक की ऑफ है, ठीक है, इस तरीके से एक बटन होता है। अगर आप लिख रहे हैं कंप्यूटर में तो आपका जो आपके कीबोर्ड में कैपिटल लेटर्स होते हैं, स्मॉल लेटर्स उसमें नहीं होते, तो कंप्यूटर में आपका आपके मॉनिटर स्क्रीन पे आपको कैपिटल ही लेटर्स दिखाई देगा। लेकिन अगर आप स्मॉल लेटर्स चाहते हैं तो आप इस कैप्स लॉक का इस्तेमाल करेंगे, इसको प्रेस करेंगे और अगर आप ये टाइपिंग लिखना चाहते हैं तो ठीक है, आपने टी पहले कर दिया, आपने टी लिखा, ठीक है,
कैपिटल में आया, लेकिन अगर आपको फिर YPING को आप क्या करते हैं स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो इसके लिए आप क्या प्रेस करेंगे, कैप्स लॉक को आपने जैसे प्रेस किया तो फिर आप Y लिखेंगे तो ये आपका स्मॉल में आएगा, P भी स्मॉल में आएगा, I भी स्मॉल एंड N भी एंड आपका G भी। ठीक है, अब नेक्स्ट आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, अब आपको T कैपिटल में चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए कैपिटल में, तो फिर दोबारा आप कैप्स लॉक की को क्या कर देंगे ऑफ कर देंगे एंड देन आपका T क्या आ जाएगा कैपिटल में। फिर EXT आपको स्मॉल में चाहिए तो फिर दोबारा आप कैप्स लॉक को ऑन करेंगे, फिर E इस तरीके से आएगा X एंड आपका T। ठीक है, तो ये आपने प्रीवियस क्लास में देखा था, इसमें आपने ये बटन्स देखे थे, कीबोर्ड आपने पढ़ा है, तो ये सारी कीज़ आपने इसमें किए हैं। थर्ड है आपका प्रेस द स्पेस बार फॉर एंटरिंग ब्लैंक स्पेस। अब आपको पता है ये जो स्पेस बार की होती है ये सबसे लॉन्गेस्ट की होती है आपकी कीबोर्ड की, सबसे बड़ी की होती है, क्योंकि इसका बटन देखिए कितना बड़ा है, सब बटन के मुकाबले कंपैरिजन में ये बटन क्या है आपका बड़ा है। ठीक है, और ये जो स्पेस की होती है ये दो शब्दों की, यानी कि देखिए प्रेस लिखा है, फिर थोड़ा सा ब्लैंक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पेस है, फिर द है, फिर स्पेस है, फिर स्पेस बार है, फिर स्पेस है। तो ये क्या है, दो शब्दों के बीच में जो हम लिखते हैं तो हम एक साथ नहीं लिखते हैं, हम हर शब्द के बीच में क्या करते हैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं, फिर दूसरा शब्द लिखते हैं, फिर स्पेस छोड़ते हैं, फिर अगला शब्द लिखते हैं। तो ये स्पेस बार की क्या करता है, हमें स्पेस देता है कि ठीक है, स्पेस करने के लिए जगह देने के लिए हम इस की का क्या करते हैं इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा देखिए फोर्थ, टू टाइप द नंबर्स प्रेस द नंबर्स कीज। अगर आपको नंबर की चाहिए है तो यहाँ पे देखिए ये आपकी जो कीज़ हैं इसमें आपका नीचे नंबर्स हैं और ऊपर आपका क्या है स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। तो आपको अगर सिर्फ नंबर चाहिए तो आप क्या करेंगे, अगर आप नंबर आप लिखना चाहते हैं तो 1 2 3 आप जिसको भी प्रेस करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा टाइप आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ है आपका टू टाइप स्पेशल कैरेक्टर्स रिटर्न ऑन नंबर्स की, प्रेस द नंबर की अलॉन्ग विद द शिफ्ट की। अगर आप अब ये आप इसको हम नेक्स्ट कल करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है आपका इसमें भी जो आपके ये बटन्स देख रहे हैं इसमें भी क्या है ऊपर भी हैं आपके कैरेक्टर्स और नीचे भी हैं। ठीक है, तो ये इसको हम कल करें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आपने सिर्फ करना है ये टाइपिंग कीजिए कैप्स लॉक की एंड स्पेस बार की एंड आपका नंबर की, इनका इस्तेमाल करें। ठीक है, कोई भी मैटर अपनी बुक खोलिए और उसमें से यही टाइपिंग करना क्या करें करेंगे एक बार, जिससे आपको की का क्या आ जाएगा इस्तेमाल करना आएगा और आप टाइपिंग भी अच्छे से कर पाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये फिफ्थ वाला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आपने ये चार जो हमारे टाइपिंग के लिए हैं ये आपने क्या करना है नोटपैड प्रोग्राम में आपने इसको प्रैक्टिकली आपने एक बार इसको करना है। सो थैंक यू क्लास।